आइए चलते हैं छठ कुंड के बारे में और जानकारी लेते हैं। चल जी, ये छठ कुंड किसने बनवाया? ये हम लोग बनवाए थे। पहले कच्चा गड्ढा खोद करके और उसमें पानी भरते थे। 2014 में इसको हम लोग सबके सहयोग से इस कुंड को बनाया गया। और मेन चीज़ है, छठ पूजा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। सूर्य को पूजा करते हैं, जल का पूजा करते हैं। अभी स्थिति ये है कि दूसरा कुंड हम बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिलता है। कोई रोक देता है, कोई वन विभाग रोक दिया है या कोई प्रशासन वाला कोई आकर के रोक रहा है। और यहाँ जो है ना, उपस्थिति जनसंख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ जो भक्त हैं वहाँ ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। और ये छठ कुंड की लंबाई है ना 15 बाई 10 का है, 8 का ही है। और हम चाहते हैं कि ऐसा कुंड एक भाई स्कूल है, छोटे मोटे गरीब आदमी की शादी ब्याह भी हो जाएगा। अपना जो भी कच्चा गड्ढा खोद करके और उसमें पानी भरते थे। 2014 में इसको हम लोग सबके सहयोग से इस कुंड को बनाया गया। और मेन चीज़ है, छठ पूजा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। सूर्य को पूजा करते हैं, जल का पूजा करते हैं। अभी स्थिति ये है कि दूसरा कुंड हम बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिलता है। कोई रोक देता है, कोई वन विभाग रोक दिया है या कोई प्रशासन वाला कोई आकर के रोक रहा है। और यहाँ जो है ना, उपस्थिति जनसंख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ जो भक्त हैं वहाँ ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। और ये छठ कुंड की लंबाई है ना 15 बाई 10 का है, 8 का ही है। और हम चाहते हैं कि ऐसा कुंड 1 या 2 और बन जाए। पैसे हमारे भक्त लगाने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासन से सहयोग नहीं मिल रहा है। ये व्यवस्था नहीं हो रहा है। पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जगह को सरकार ये जगह अपने हाथ में ले ले और काफी विकास करे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम उनके साथ में पूरा सहयोग करेंगे। सहयोग के लिए साथ में तन मन धन से सबसे तैयार है। इतने भक्त जन है, इतने सभी लोग पूरी तरह समर्पित है। सरकार के साथ में हम जो भी सहयोग चाहिए, हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। आज जितने आदमी यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ पे कितने भक्तों का आने का आपका अनुमान लगाओ? मेरे हम लोग 1000 मौसम, आज का मौसम देखो आप कितना बिगड़ गया है। फिर भी कम से कम 1000-1200 आदमी यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। आपको लग नहीं रहा है कि ये प्रकृति पूजा में प्रकृति भी साथ दे रही है आपका? मैडम बिल्कुल, आज प्रकृति बिल्कुल साथ दे रही है। और ये प्रकृति की ही पूजा है। एक अगर नजरिए से देखा जाए तो मैडम ये प्रकृति की ही देवी है और उन्हीं की पूजा है। इनकी कथा बहुत लंबी है। सूर्य भगवान का हम पूजा कर रहे हैं, ये तो प्रकृति से जुड़े हैं। सूर्य और चांद से तो पूरी सृष्टि है। सृष्टि का संचालन सूर्य और चांद और जल से है। तो ये सृष्टि का सबसे बड़ा देवता सूर्य देवता से हम पूजा आपको लगता नहीं है कि ये छठ पूजा आदमियों को भी मनानी चाहिए? मैडम मनाते हैं, करते हैं मैम, मनाते हैं, बिल्कुल मनाते हैं। ये पूजा सिर्फ लेडीज और नहीं करती है, खाली इसको जेंट्स भी करते हैं मैडम। भी करते हैं। जिसको मतलब मैं कह रहा हूँ ना, जिसकी मनोकामना पूर्ण हो गई, जिसकी आस्था विश्वास है, वो कोई भी कर सकता है। लेकिन व्रत तो काफी महिलाएं ही करती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताऊँ, इसमें जेंट्स भी व्रत करते हैं। जेन्युइन रीजन क्या है? अब महिलाएं व्रत करती है और पुरुष को व्यवस्था भी तो करना होता है। समाज का व्यवस्था और अपने घर का परिवार का व्यवस्था, इसके लिए वो फास्ट नहीं रखते हैं, लेकिन औरतें फास्ट रखती हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि महिलाएं सिर्फ व्रत करती हैं, व्यवस्था नहीं करती हैं? नहीं, व्यवस्था तो घर की व्यवस्था करती है। जो अरे बाहर का व्यवस्था हम कर रहे हैं, घर की व्यवस्था